इंतजाम कर दो उस कुत्ते का, पागल है वो, उसका इंतजाम करने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तान में पैदा होने वाले के जाति वाले हिंदू या जो समाज कहता है वो वाले हिंदू। एक मेरा हिंदू भाई मुझसे लगातार मेरे ही धर्म के बारे में मुझसे पूछ रहा है, तो देखने वालों के दिमाग में क्या जाएगा, ये तो हिंदू विरोधी है। सर, मूर्ति पूजा से जो जुड़ी हुई व्यवस्थाएं या मूर्ति से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हिंदू समाज या सनातन समाज एक विशेष आस्था रखता है मूर्ति पूजा में, लेकिन विरोध हो रहा है, क्या एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? देखिए, अब 3 सवाल है इसमें, वहीं कन्फ्यूज़न में आता हूँ। आपको पहला सवाल यही कर लेना था कि मूर्ति क्या है, फिर आपने कहा उसी का विरोध भी हो रहा है, फिर वो सनातन भी है। जब भी हम दोनों हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, कौन से वाले हिंदू हैं? हिंदुस्तान में पैदा होने वाले के जाति वाले हिंदू या जो समाज कहता है वो वाले हिंदू, या आप कौन से मुस्लिम हैं? पठान वाले, ईरान, तुर्कान, अफ़गान वाले, रसिया, जर्मनी, कहाँ कौन सी क्या आइडियोलॉजी है, कौन आप? तो जब आप किसी भी धर्म व्यवस्था को एक मान्यता से, एक विश्वास से, क्षेत्र से, उससे जोड़ते हैं ना, तो वो विकृत होना शुरू हो जाता है, ऐसे समझो। तो मूर्ति का विरोध कोई व्यक्ति कर रहा है, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि वो नहीं जानता है, और वो नहीं जानता है तो उसका विरोध से पहले उसका ज्ञान का अवलोकन होना चाहिए। भारत को, संविधान को चाहिए कि उसको बैठाया जाए, बोले भाई विरोध करने का कोई साइंटिफिक लॉजिकल कारण है, और फिर वो ही करे तो फिर उसकी ही में उसका इलाज होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हम विरोध करने निकल पड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। विरोध भी उनका करना, किसका करना है किसका नहीं करना। पागल कुत्ता है गली में, वो पागल है, तो बच के निकलते हो या मतलब बच के निकलोगे ना? हाँ, उसका इंतजाम, समझदार होगे तो बच के निकलोगे, लेकिन शाम को ड्यूटी से आओगे तो ये कहोगे लाओ इसका भी इंतजाम भी करें इसका। इंतजाम भी करो, तो इंतजाम करोगे ना, तो कर दो इंतजाम करो। मैं कह रहा हूँ इंतजाम कर दो उस कुत्ते का, पागल है वो, उसका इंतजाम कर दो। पिंजड़ा लाओ, एक उसमें डाल दो उसको, जो बंद रहे इसमें। कुत्ता किस में रखोगे? नगर पालिका को फोन करो, कुत्ता पागल हो गया, उसको रेबीज के इंजेक्शन लगवाओ और पिंजड़े में डाल के बंद कर दो। ये पागल हो गया है, और ये पागल रोड पे घूमेगा तो क्या करेगा? बच्चों को काटेगा, मासूम से बच्चों को काटेगा, है ना, अपने ही जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, रेबीज फैलाएगा। तो इसका इलाज तो करना पड़ेगा ना, तो इलाज करो, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो सर, एक सवाल और है, जैसे जो मंदिर वगैरह हैं उनसे दूर अगर व्यवस्था समाज दूर हो जाता है तो उनकी व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं? देखिए, हम क्या है ना, एक मंदिर में हम लगातार जा रहे हैं, सीधी सी बात है, तो हम उसकी स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखते हैं ना। लेकिन जब समाज और वही लोग उसकी पूजा परंपरा छोड़ देते हैं तो उनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। तब तुम देखने क्यों नहीं जाते वहाँ, रिपोर्टिंग क्यों नहीं करी तुमने? सारी लड़ाई पता है क्या है? आज ये मैं इस चैनल से राज खोल रहा हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू आइडियोलॉजी से आता हूँ, हिंदू परंपरा में मेरी परवरिश हुई है, सरस्वती विद्या मंदिर का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे अंदर भी वही सनातन परंपराएं, उन्हीं सब व्यवस्थाओं से गुजरा हूँ, अलीगढ़ में रहता हूँ, आप समझो। और एक मेरा हिंदू भाई मुझसे लगातार मेरे ही धर्म के बारे में मुझसे पूछ रहा है, तो देखने वालों के दिमाग में क्या जाएगा, ये तो हिंदू विरोधी है। और ये सारा नैरेटिव ये यूट्यूब और इंस्टा पे सब्सक्राइबर पाने के चक्कर में लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत तार्किक जवाब दे रहा हूँ आपको, इसलिए जो सनातन को जानता है, जो थोड़ा बहुत भी हिंदुत्व को समझता है, जो थोड़ा बहुत भी इंसान है,